हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर डिजिटल वर्ल्ड। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 27 सितंबर को अपना एग्ज़ाम दिया था एक्सप्लोर डिजिटल वर्ल्ड में, और वहाँ पर जो है वो टैली प्राइम में कुछ एंट्रीज़ वगैरह प्रैक्टिकल के लिए आई थी। उनको कैसे करना है आज मैं जो है वो प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अच्छे से बताऊँगा कि अकाउंट टाइप कौन सा है और मुझे उनमें से कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियोज़ को। ओके, तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं आखिरकार एग्ज़ाम में जो आया था वो क्या था। तो यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 27/9/2025 को जो ये टेस्ट हुआ था, और उस टेस्ट में जो एंट्री हमें करनी थी वो ये हमारा यहाँ पे दिया गया है, डी में दिया हुआ है। जर्नल एंट्रीज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को एंट्री करना था। तो इसको मैंने क्या किया है, कॉपी करके जो है एक वर्ड MS वर्ड वाले पेज में डाल दिया है और उसके सारे डिस्क्रिप्शन के साथ डाला है मैंने। तो यहाँ पे आप पहले देख रहे हो कि सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक जनरल एंट्री करना है किसमें, मिस सुनीता ट्रेडर्स में। तो हम क्या करते हैं ना, सुनीता ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी पहले क्रिएट कर लेते हैं, फिर एक एक करके सारे जितने भी एंट्रीज हैं, वैसे तो 3 ही है, 3 एंट्रीज यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं क्या, कंपनी का क्रिएशन। तो हम यहाँ पे आते हैं और क्रिएट कंपनी में यहाँ पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद किस नाम से करना है, तो सुनीता ट्रेडर्स। सुनीता ट्रेडर्स के नाम से हम यहाँ पे कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। अब जो है वो ज़्यादा हम यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ नहीं देने वाले हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जो है वो एंट्री समझानी है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद ओनली यहाँ पर जो GST वाला सेक्शन है तो एक्सेप्ट करने के बाद जो यहाँ पे GST वाला सेक्शन है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, नो कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नो कर लिया और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया इसे। तो कंपनी क्रिएशन हो गया। अब क्या करना है, हमें जनरल एंट्री करनी है। अब देखेंगे क्या करनी है। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हो रहा है क्या, कि हमें जो है वो 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। यानी ऑनर जो है वो क्या कर रहा है, 50,000 कैश इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। तो उसमें कौन कौन सा अकाउंट जो है वो इफेक्ट में आएगा, तो कैश अकाउंट इफेक्ट में आएगा, जो कि हमारा एसेट है, हमारी संपत्ति है, और वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस होगा, जो कि ऑनर्स की इक्विटी में चला जाएगा, और वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो ये दो जो है वो अकाउंट हमको जो है वो बनाने पड़ेंगे लेजर के अंदर, और उसके बाद उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये दोनों अकाउंट इफेक्ट में है, तो इनका जो है वो रूल क्या है, तो रूल क्या बोलता है, कैश इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस। यहाँ पे जो है वो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, और ये रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी अंदर आ रहा है उसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। मतलब कैश अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। फिर क्या हो रहा है, ऑनर्स इज़ गिविंग, ऑनर इज़ गिविंग कैपिटल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मालिक जो है वो कैपिटल दे रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। यानी कि कैपिटल अकाउंट जो कि ऑनर का है उसे हम लोग कर देंगे क्रेडिट, और कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है उसे कर देंगे डेबिट। तो ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले क्रिएट करना होगा लेजर। तो हम लोग डायरेक्ट वाउचर में चले आते हैं, और वाउचर में आने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है वो कैश अकाउंट को कैश अकाउंट का लेजर जो है वो क्रिएट करेंगे हम लोग। तो ये हमने कैश अकाउंट का लेजर जो है वो क्रिएट किया, और कैश अकाउंट का लेजर जो बनता है वो कैश इन हैंड में रहता है। तो हम लोग कैश इन हैंड में यहाँ पे इसको डाल दिए और एक्सेप्ट कर लिए इसको। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 50,000 यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और ये हमारे कैश अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो है वो क्रेडिट किसको करने वाले हैं, तो क्रेडिट हम लोग करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट के। तो उसका भी जो है हमें बनाना पड़ेगा। तो उसका अगर बनाना पड़ेगा तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाना है कैपिटल अकाउंट, और इसे क्या रखेंगे, कैपिटल अकाउंट के ही अंदर रखेंगे। ये कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा बन गया, और एंटर लगाते हुए हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है वो कैश अकाउंट में जो है वो 50,000 रुपया हमारे कैपिटल अकाउंट से आ गया। तो हमने यहाँ पे जो है वो एंटर लगाना है, और यहाँ नरेशन में क्या लिखना है, तो नरेशन के लिए भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो नरेशन में लिखना है क्या, तो नरेशन में लिखना है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो यहाँ पर लिख देंगे नरेशन के अंदर, और हम इसे एक्सेप्ट करके पहला एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो पहला एंट्री कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा एंट्री क्या है। तो दूसरा ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो बोला जा रहा है कि हमें फर्नीचर परचेज करना है 15,000 रुपये का, लेकिन चेक से करना है। अब चेक का इन्वॉल्यूशन तब होगा जब बैंक अकाउंट का यहाँ पे रिलेशन आएगा।
तो परचेज अकाउंट जो है वो हमारा रियल अकाउंट बनेगा। यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट में आ रहे हैं, एक तो हमारा परचेज अकाउंट आएगा, दूसरा हमारा बैंक अकाउंट आएगा। तो परचेज अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है और बैंक अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट है। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो रूल लगेंगे वो क्या लगेंगे, फर्नीचर इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस। फर्नीचर क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो जो आ रहा है उसे हम लोग कर देते हैं डेबिट। रियल अकाउंट का जो रूल बोलता है कि जो भी अंदर आ रहा है उसे क्या करना है, डेबिट कर देना है, ठीक है। और जो बाहर जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है बैंक से, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करना है, जो अंदर आ रहा है उसे डेबिट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो है वो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो हम यहाँ पे फर्नीचर और बैंक अकाउंट दोनों का लेज़र पहले बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेज़र बनाते हैं और सबसे पहले लेज़र बनाते हैं हम लोग यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट का। तो यहाँ पे जो है वो फर्नीचर अकाउंट हमने जो है वो बना दिया और फर्नीचर अकाउंट जो जाएगा वो जाएगा परचेज अकाउंट में जाएगा। तो परचेज अकाउंट के अंदर इसको डाल देते हैं क्योंकि ख़रीदना है हमें सामान। तो ये परचेज अकाउंट के अंदर चला गया और जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, और फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी जो है हमको लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हम लोग फर्नीचर का लेज़र बना लेते हैं, FUR फर्नीचर। तो फर्नीचर हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर रखेंगे और यहाँ पर जो है वो इसको अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो PCS यानी पीसेस, और फुल नेम लिख सकते हो PIECES पीसेस। और ये हमारा जो है वो बन गया यूनिट, इसका एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फर्नीचर जो है वो हम यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम अमाउंट लिखेंगे। तो टैब दबाते हुए या एंटर दबाते हुए आगे बढ़ जाओ और यहाँ पे 15,000 की एंट्री लगा दो। तो 15,000 जो है वो यहाँ पर जो है वो लग चुका है एंट्री। फर्नीचर जो है वो हमने कर लिया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो है वो एंटर लगाते हुए हम लोग यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे। और क्या क्रिएट करेंगे, तो करेंगे बैंक अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट क्रिएट करे हैं तो बैंक अकाउंट का जो अकाउंट टाइप होगा वो भी बैंक अकाउंट होगा और यहाँ पे बैंक अकाउंट में डाल दिया है और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गया, 15,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पे रेड में इस वजह से दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बैंक अकाउंट में हमने पैसे डाले ही नहीं। तो अगर हम यहाँ से चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही नेगेटिव में दिखाएगा, काला लाल दिखाएगा। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और चेक से ही करना है तो ऑब्वियस सी बात है, चेक से करना है तो चेक ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते, एंटर लगाते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके नरेशन को भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो हम यहाँ से नरेशन को कॉपी करेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय चेक। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया पेस्ट और एक्सेप्ट करके इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा एंट्री हमारा हो गया कंप्लीट। अभी बच गया क्या, तीसरा एंट्री। तीसरा एंट्री क्या है, तो तीसरा एंट्री यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 2,000 रुपया क्या करना है, मुझे रेंट जो है वो पे करना है अपने दुकान के लिए। तब इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा और कैश अकाउंट होगा इन्वॉल्व। हम चाहे तो बैंक अकाउंट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट हम कैश अकाउंट में पैसे ऑलरेडी हमारे, तो कैश अकाउंट में ऑलरेडी पैसा है तो हम वहाँ से जो है वो कैश अकाउंट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दो अकाउंट यहाँ अवेलेबल है हमारा, रेंट अकाउंट नॉमिनल में जाता है, कैश अकाउंट रियल में जाता है। अब इन दोनों के नियम देख लेते हैं। तो रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, एक एक्सपेंस है यानी एक खर्च है। तो क्या बोला जाता है इसका नियम कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस हैं उनको क्या करना है, डेबिट कर देना है। मतलब रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, कैश गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो इसमें रियल अकाउंट का जो नियम बोलता है वो बोलता है कि जो भी बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए। मतलब रेंट अकाउंट को डेबिट कीजिए और कैश अकाउंट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो ये हमारा जनरल एंट्री है। तो रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर आना है और यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले रेंट अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो ये हमारा जो है वो ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, रेंट और ये लग गया अकाउंट। तो रेंट अकाउंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसमें डाल के उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 2,000 रुपये पे करना है। तो हमने यहाँ पे 2,000 डेबिट कर दिया और यहाँ पे किससे करेंगे, तो कैश अकाउंट से करेंगे। यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम लोग शो मोर में जाएंगे और ये हमें कैश अकाउंट मिल गया, एंट्री लगा देना है। और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कैश अकाउंट में हमने 50,000 रुपये डाले थे जिसमें इसके 2,000 रुपये यहाँ पे कम हो गए। तो हमने यहाँ पे एंटर लगाना है और नरेशन में क्या लिखना है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो बीइंग रेंट पेड फॉर द, सो
तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा तीसरा एंट्री भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया और तीनों के तीनों एंट्री हमने कंप्लीट कर ली हैं। देखने के लिए हम लोग बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद हम लोग डे बुक में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो दिखाई पड़ रहा है कि डे पहला हमने जो है वो कैश अकाउंट का जो है वो वहाँ पे एंट्री किया, जिसमें जो है 50,000 रुपये का यहाँ पे दिखा रहा है। तीनों एंट्री दिखा रहा है, 50,000, 15,000 और 2,000। यही हमने एंट्री किया था। इंटर करके आप देख सकते हो कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट में आया और कहाँ पे जो है वो कौन से अकाउंट से पैसा कटा है। अब यहाँ पे जो है हम बैक चले जाएंगे और यहाँ पर जो है वो फर्नीचर अकाउंट को भी देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रेंड अकाउंट को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो एंट्री आप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेक करोगे बैलेंस शीट, तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट जो स्टार्ट हुआ था वो 50,000 से हुआ था, लेकिन उसमें से अब क्या है कि 17,000 रुपये ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। 15,000 जो है वो हमने क्या किया, चेक के द्वारा जो है वो फर्नीचर ख़रीदा और यहाँ पे आप देख सकते हो 15,000 जो है वो हमने क्या किया है, ख़रीदा है फर्नीचर, और 2,000 रुपये जो है वो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया है, यानी कि रेंट को पे किया हुआ है। आप यहाँ से क्रेडिट लगा करके देख सकते हो रेंट को पे किया गया है। और राइट, तो यहाँ पे 17,000 अगर हमारे कट गए तो बचे क्या, हमारा करंट एसेट, यानी हमारे पास जो इन हैंड पैसा है वो कितना है, वो 33,000 रुपया है। समझ में आ गया। तो अभी जो है वो यहाँ पे बैक चले जाते हैं और यहाँ प्रॉफिट लॉस में अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि अभी नेट लॉस हमें 17,000 रुपये का हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो है हमने पे ही किया है, कोई भी हमने रिसीव नहीं किया है। तो अगर हम रिसीव करेंगे तब जा कर के ये 17,000 का अमाउंट क्या होगा, रिलीज़ होता जाएगा, मतलब घटता जाएगा और फिर हमें प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो यही एंट्री थी। इस एंट्रीज को जो है वो आकर के आप जो है वो अगर आपने कुछ गलती करा होगा तो आप आकर के इंस्टीट्यूट में फिर से एंट्री कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।